3D शोल्डर का राज आज करेंगे पर्दाफाश। तो गाइस वेलकम बैक, दिस इज महेश नेगी और एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। आज बता रहा हूं गाइस आपको मैं कैसे करके आप अपना जो शोल्डर है वो ब्यूटीफुल बनाएंगे। तीनों एंगल से ट्रेनिंग करेंगे और क्या क्या आप गलतियां करते हैं वो भी आपके डिस्कस करेंगे और मेरी वो फेवरेट एक्सरसाइजेस आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे आपका जो शोल्डर है वो बैलेंस दिखेगा और आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही जबरदस्त दिखने वाली है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस अगर बात करूं शोल्डर की, तो शोल्डर डिफरेंट हेड्स पे डिवाइड है। आपका एंटीरियर हेड, आपका मीडियल डेल्ट एंड आपका पोस्टीरियर डेल्ट। ये तीन डेल्ट्स के ऊपर हम डिफरेंट एंगल से डिफरेंट वर्कआउट से ट्रेनिंग करते हैं। काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक ही पैटर्न को लेके चलते हैं और उसी से वो अपने डेल्ट को ट्रेनिंग करते हैं। बात करूं कॉमन एक्सरसाइज जो कि ओवरहेड डंबल प्रेस है, आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहली एक्सरसाइज आपकी ओवरहेड डंबल प्रेस करते हैं। अब उसे करने से आपका क्या होगा कि आपका जो एंटीरियर शोल्डर यानी कि जो फ्रंट डेल्ट है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, बड़ा हो जाता है। इससे आपका जो कंप्लीट 3D लुक नहीं निकल के आता। तो आज बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताने वाला हूं मैं आपको कि कैसे करके आप अपना एक कंप्लीट शोल्डर को डिजाइन करेंगे। तो पहले एक्सरसाइज में सबसे पहले बात करते हैं आपके एंटीरियर शोल्डर की। सो वन ऑफ माय फेवरेट और सबको रिकमेंडेड है जो लोग बिगिनर हैं। पहली एंड कॉमन एक्सरसाइज जिसे कहते हैं हम ओवरहेड डंबल प्रेस। सीटेड अगर आप करें तो ज्यादा एक तो टफ भी रहती है और बेस्ट भी रहती है। सो करने का तरीका, अपने एल्बोस को पीछे की तरफ ना रखें, हल्का सा एल्बो को आगे रखें एंड परफेक्ट आप ऐसे अगर मूव करते हैं तो ये गाइस बिल्कुल सुपर इफेक्टिव आपकी एक्सरसाइज है और ये आपके एंटीरियर हेड्स पे वर्क करती है। अब इसको करने का क्या रीजन है? पहली, अगर आपका राइट शोल्डर डोमिनेट कर रहा है यानी कि राइट शोल्डर ज्यादा एक्टिव है या लेफ्ट शोल्डर ज्यादा एक्टिव है, तो वो इक्वली अपने आप डंबल्स, क्योंकि अलग अलग अपने होल्ड करे हुए सेम वेट है, अलग इसको जितनी स्ट्रेंथ चाहिए वो इतनी लेगा, जिसको इतनी स्ट्रेंथ चाहिए वो इतनी लेगा। तो आपको ये दोनों का दोनों जो इसका लोड है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, जिससे कि आपका जो शोल्डर है वो बहुत ही अच्छा और वेल डेवलप होता है एंटीरियरली, मतलब फ्रंट वाला शोल्डर। अब इसमें आप 3 से 4 सेट इसको ले सकते हैं और ग्रेजुअली इसको आप इंक्रीज करते करते आप अपनी जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है, अपनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप इसमें प्रोग्रेशन कर सकते हैं। सबको ये रिकमेंडेड है कि हर सेट में कुछ ना कुछ प्रोग्रेशन कीजिए। प्रोग्रेशन का मतलब चाहे तो वेट बढ़ा लीजिए या तो रैप बढ़ा लीजिए, तो डेफिनेटली आपको इसमें इस एक्सरसाइज में चेंजेस मिलेंगे और आपके शोल्डर में आपको ग्रोथ मिलेगी। जो सेकंड फेवरेट एक्सरसाइज है मेरी और आपको भी रिकमेंडेड है ये, आप एंटीरियरली मतलब फ्रंट में अगर कोई चीज रेस करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहती है और आपके जो शोल्डर की ग्रोथ है बहुत अच्छी होती है। मैंने EZ बार का यहाँ पे मैं प्रयोग कर रहा हूँ, चेस्ट आउट बैक आर्च। अब इसका एलिवेशन समझिए पहले। काफी सारे लोग इसको ऐसे परफॉर्म करते हैं, बट मैं उन लोगों के लिए जिनके शोल्डर में किसी टाइप का पेन नहीं है, किसी के चेस्ट में पेन नहीं है या उसको डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, तो मैं रिकमेंड करता हूं आप इसको कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन तक लेके जाएं। एल्बो बेंड रहेगी तो आपके बाइसेप्स ज्यादा एंगेज होंगे। आपको एल्बो स्ट्रेट रख के स्लोली 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 नीचे आना है, ये लाइक दिस। तो आप देखेंगे कि 5-6 रैप के बाद आपके एंटीरियर शोल्डर बहुत जबरदस्त तरीके से बर्न करेंगे। गाइस ये हेंस प्रूव एक्सरसाइज है। किसी भी जो भी ये कमेंट करेगा कि आप अपने शोल्डर को केवल इस लेवल तक रेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक इंडिविजुअल की बॉडी डिफरेंट है। अगर आप इस लेवल तक डिस्कंफर्ट फील नहीं करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो गैलिनियो ह्यूमरल जॉइंट है, यानी कि बॉल सॉकेट जॉइंट है। जो हम इसको यहां पे लिफ्ट कर सकते हैं तो हम कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप की डिस्कंफर्ट नहीं हो रहा है इस बार को लिफ्ट करते हुए, तो आप इसको इजीली ट्रेन कर सकते हैं। इसके भी रिकमेंडेड गाइस, इसमें वेट आप मेरे हिसाब से मत बढ़ाइएगा, क्योंकि ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है और आइसोलेशन में आपको फोकस कंसंट्रेशन होकर चलना होता है और बिल्कुल कंट्रोल मैनर में अगर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो गाइस मुझे नहीं लगता कि आप 2 से 3 सेट इसके परफॉर्म करेंगे। रिकमेंडेड है इसमें मैक्सिमम रेपिटेशन कीजिए और 12 से 15 रेपिटेशन इसके बहुत अच्छे होंगे। गाइस बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं बिगिनर्स के साथ, तो उनको अगर वो सुधारें तो उनसे उनका मसल इम्बैलेंस बच सकता है।
वो काम करती हैं आपकी मशीन्स। तो हाईली रिकमेंडेड है, जो बिगिनर वीडियो को देख रहे हैं उनको, अगर वो डंबल से डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं या उनकी मूवमेंट अच्छी नहीं हो रही, तो मैं सजेस्ट करता हूँ सारे के सारे बिगिनर्स को कि वो मशीन्स में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें। चेस्ट आउट, बैक आर्च एंड ग्रेजुअली इसको ऊपर लिफ्ट करें। वेट सिलेक्शन इज द की। स्लोली स्लोली वेट को इंक्रीज करें जैसे आपकी स्ट्रेंथ है, और वैसे ही करके इसमें अगर आप प्रोग्रेशन में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट परफेक्ट मिलेंगे। तो हाईली रिकमेंडेड है बिगिनर्स के लिए कि मशीन का सिलेक्शन भी कीजिए। तो गाइज ये थी हमारी 3 एंटीरियर डेल्ट यानी कि फ्रंट डेल्ट की एक्सरसाइज। अब बात करते हैं आपके पोस्टीरियर डेल्ट की। गाइज जो पोस्टीरियर डेल्ट है यानी कि जो इस साइड वाला डेल्ट है उसको ट्रेन करना, काफी सारे लोग ना इसको निगलेक्ट करते हैं, बट मैं अपनी सारी की सारी एक्सरसाइज में और जितने मेरे स्टूडेंट हैं मैं सबको बोलता हूँ कि प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी मसल वीकनेस को, उन मसल्स ग्रुप को कि जो आप जिसमें लैग करते हैं, तो उनको अगर आप डेवलप करेंगे तो आपका शोल्डर बहुत ही जबरदस्त तरीके से डेवलप होगा और एक 3D लुक बन के आएगा। ये मैंने पुली की अटैचमेंट लगाई है, वेट मैंने बहुत माइल्ड किया है, इसमें 0 किया है। अब काफी सारे जो बिगिनर्स हैं वो ये एक्सरसाइज परफॉर्म भी कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपने सीनियर्स को देख रहे होते हैं। ध्यान से इस एक्सरसाइज को देखिए। अगर आप इस एक्सरसाइज को खड़े होके ऐसे परफॉर्म करते हैं तो आप गलत परफॉर्म कर रहे हैं। मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि ऐसी बेंच ले लीजिए, एंगल इसका 45 डिग्री इज वेरी गुड। आर्म्स को ऊपर रखिए और क्रॉस करना हाथ को बहुत जरूरी है। आर्म्स को ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आपका पहला हाथ कहाँ पे नीचे था और कहाँ पे ऊपर था, इससे आपको मसल इम्बैलेंस नहीं रहेगा। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखने लग कि आपको इसका पूरा का पूरा बेनिफिट अगर लेना है तो आपको इसको प्रॉपर क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप इस लेवल पे इसको ट्रेन कर रहे हैं तो आपको इसका कंप्लीट बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आपको इसको जस्ट प्रॉपर क्रॉस करके प्रॉपर लेट जाना है एंड दिस वे, दिस वे, दिस वे। इसमें काफी सारा वेट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें ज्यादा वेट लगाना इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें केवल और केवल मसल को आइसोलेट करना होता है और तब जाके आपका जो पोस्टीरियर डेल्ट है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है। एक्सरसाइज को ध्यान से देखना और ज्यादा वेट उठाने की कोशिश मत करना। नाउ सेकंड एक्सरसाइज फॉर योर रियर डेल्ट, रियर डेल्ट फ्लाई, जो कि पेक्डेक फ्लाई का रिवर्स होता है। अब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो उसमें जस्ट बैठते हैं और ये कर रहे होते हैं। अगर आप भी ऐसे कर रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। एक बहुत ही इफेक्टिव टिप आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको करने का क्या तरीका है, बेस्ट तरीका जिससे आपकी मसल्स बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर सकती हैं। आपको करना क्या है, आर्म्स को फुल्ली स्ट्रेच करना है लाइक दिस। दोबारा से देखिए, कंप्लीट स्ट्रेच मूवमेंट में अगर आप आते हैं, वहां से अगर आप फ्लाई करते हैं लाइक दिस, तो गाइस आई बेट कि नेक्स्ट लेवल आपको मसल के साथ जो बर्न है ना वो मिलने वाला है। हाईली रिकमेंड, ज्यादा वेट से इस एक्सरसाइज को मत कीजिएगा। अगर आपको इसमें ग्रोथ चाहिए तो एक सिंपल रूल है, माइंड मसल कनेक्टिविटी, जो कि आपकी एक ऐसे वेट से आती है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आपके माइंड और मसल कनेक्शन को सेट कर रही हो। अगर आप ज्यादा ओवरलोड करते हो तो आपकी जो सपोर्टिव मसल है यानी कि आपकी ट्रैप्स हो गए वो इन्वॉल्व होंगे और इससे आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 है, सुपर इफेक्टिव एक्सरसाइज। इस टिप को जरूर फॉलो करना। गाइस हमने अपने एंटीरियर हेड एंड पोस्टीरियर हेड को ट्रेन कर लिया है। अब सुपर इफेक्टिव एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं मीडियट डेल्ट की। अगर ये आप बहुत अच्छे से डेवलप कर लेते हैं तो जो आपकी सिमेट्री है ना वो दिखेगी ऐसी, कंप्लीट 3D लुक। कॉमन एक्सरसाइज लेटरल लेजेस, इसको करते हैं लोग ऐसे, बट आपको जो मैं इस वीडियो में टिप बता रहा हूं वो कभी भी आपने सुनी ना देखी होगी। इंक्लाइंड बेंच कर लीजिए, प्रॉपरली अपनी बैक को सेट कर लीजिए एंड डंबल को स्ट्रेच पोजीशन में लेके आइए। एक थ्योरी है, जितना स्ट्रेच आप मसल को करेंगे उतनी ग्रोथ आपकी अच्छी होगी। तो इस बात को अपने पल्ले बांध लेना। यहां से अगर आप लिफ्ट करते हैं एंड ग्रेजुअली नीचे लेके आते हैं तो 12-15 रैप्स के बाद आपको बर्न फील होगा और एक बहुत ही जबरदस्त आपकी एक्सरसाइज बनेगी। इसमें आप किसी टाइप का चीट नहीं कर सकते, पहली चीज तो ये रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है, इसीलिए ग्रोथ के चांसेस
बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वेट सिलेक्शन बहुत जरूरी है हर एक एक्सरसाइज में। ज्यादा वेट लिफ्टिंग करने की कोशिश मत करें, अदरवाइज आपकी ट्रैप इन्वॉल्व होगी जिससे कि मसल ग्रोथ आपकी स्लो होगी। गाइस, जो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है मैं केबल में परफॉर्म करता हूँ और फॉर मीडियम डेल्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि जितना आप स्ट्रेच लेके आएंगे दिस वे तो आपके ज्यादा फाइबर स्ट्रेन होते हैं इसमें और आपको अच्छी ग्रोथ मिलती है। इसके लिए केबल माय फेवरेट, होल्ड कर लेंगे एंड बॉडी को स्लांट करके क्रॉस में लेके जाएंगे लाइक दिस। देख रहे हो, इस पे ज्यादा वेट से मत करना इसको। ऐसे करोगे तो फायदा नहीं होगा। स्लोली चलोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। वेट को जर्की ना बनाएं, इतना ही वेट लें जितनी आपको जरूरत है। रेपिटेशन 12-15 इन एक्सरसाइज की आप जरूर फॉलो कीजिए। तो गाइज, ये थी मेरी कुछ बेसिक, बेस्ट और यूनिक एक्सरसाइजेस जिनको मुझे लगता नहीं है कि आपने पहले किया होगा। इन टिप्स को अपने शोल्डर के वर्कआउट में जरूर शामिल करना और एक ये वाला 3D शोल्डर बनाना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, नमस्कार, जय हिंद।